मालदा का हो चाहे मेघनगर का हो, यही नहीं चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी कोने का हो, आज भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश के गांव-गांव में मौजूद है। इसलिए बंधुओं, ये जो भारतीय किसान संघ है, आने वाला गैर राजनीतिक, राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रव्यापी संगठन, इसका काम संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर है। हम सरकार से चाहते हैं या तो हमको जमीन के बदले में से जमीन दे दो। ये महल के किनारे की वो जमीन है जिसके बारे में कहते हैं ये जो मालवा का क्षेत्र है, इसके बारे में कहा जाता है नहीं किसी से भीख मांगते, की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तैयार लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तैयार लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बनाने की शुरुआत है। यहाँ हमारा जो आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, ये भोला भाला है और सब मिलकर जमीन जो जा रही है 4 किलो 47 गाँव है। ये लगभग 80 किलोमीटर का रोड बनना है 4 लेन। हम चाहते हैं यहाँ का जो समाज है, जो यहाँ का बाजार मूल्य है, उस बाजार मूल्य के हिसाब से किसान को पैसा मिलना चाहिए। जिसके बाद जमीन छोटी है, 1 एकड़ है, 1 बीघा है, 2 बीघा है, जमीन पूरी चली गई उसको पुनर्वास की पूरी योजना बनना चाहिए। सरकार द्वारा पुनर्वास दिया जाए, आजीविका के लिए उसको कोई नौकरी दी जाए, काम धंधा दिया जाए, तो वास्तव में बनना ठीक होगा। पहली बात तो ये है, जो जमीन सिंचित है, 2 फसली है, वहाँ पर इस प्रकार के काम नहीं होना चाहिए। चाहे फैक्ट्रियाँ लगे, उद्योग लगे, अन्य काम हो, वो सब हो बंजर भूमि पर। जहाँ पर अनाज पैदा होता हो, फसल 2 पैदा होती हो, उस प्रकार की जमीन के अधिग्रहण से सरकारों को बचना चाहिए। ये हमारी मांग है और तैयारी कर चुकी है। अगर सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है तो हमारा समाज तैयारी के साथ है, अपना पूरा पैसा लेगा, तभी जमीन पर किसी को हाथ धरने देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चौधरी, भारतीय किसान संघ मध्य क्षेत्र श्रम मंत्री केंद्र भोपाल। ये कर रहा है कि जहाँ से भी रोडें निकले, एक तो उसकी हाइट नीची होना चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिले। दूसरा है कि मोहन सरकार ने 4 गुना मुआवजा कर दिया है, तो यहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी है 2 गुना पे क्यों अड़े हुए हैं? किसानों को 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। गुणांक 2 फैक्टर अगर लागू हो गया तो गुणांक 2 फैक्टर को लागू करना चाहिए। और हमारी तीसरी मांग है कि जिन किसानों की संपत्तियाँ जा रही है, या 5 फीट 10 फीट 15 फीट अगर उसका खेत आ रहा है, कुआं आ रहा है, तो उसको बचाते हुए निकालना चाहिए। पूरा परिसीमन पेड़ों का से लगा के जमीनों का, मकानों का, कुओं का, सबका करना चाहिए और उस आधार पर उसका मुआवजा तैयार करना चाहिए। और जो अवार्ड इन्होंने कहा है कि हमने पारित कर दिया है, तो जो यहाँ पे किसान थे उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो चुका है, कितना भ्रष्टाचार हो चुका है, क्या कंपनियां कर चुकी है। रोज के रोज किसान के ऊपर दादागिरी कर रहे हैं शासन प्रशासन, अधिकारी कर्मचारी, ठेकेदार। तो हमारी मांग है कि ये सब बंद करके पहले मुआवजा किसानों के खाते में डाला जाए 4 गुना, फिर हमारे खेतों पे आने का उनका अधिकार होगा। क्या नाम है? आपने जैसे ही कहा है कि स्थानीय अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी, ऐसे में आपको लगता है कि आपकी मांगे मान ली जाएगी क्या? अरे हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो हम आगे आंदोलन के लिए तैयार हैं। अभी तो कलेक्टर कार्यालय का घेरा डालो, डेरा डालो करना है। हम वहीं रहेंगे, वहीं खाना बनाएंगे, वहीं सोएंगे, जब तक कि किसी शासन प्रशासन की पेंट गीली नहीं होती, उसे ऑफिस के सामने हम बैठेंगे। क्या नाम है आपका? कमल सिंह आइना, भारतीय किसान। नहीं होगी तब तक कोई भी आगे साइन नहीं करेगा और कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। यह सब मिलकर काम करना है और सबको एकजुट होकर करना है। और कोई भी किसान, कोई भी किसके खेत में कुछ आए तो सब मिलकर संघर्ष करे। ऐसा नहीं आज उसका है कल उसका है, ऐसा नहीं, अपन सब एक है और एक का जाएगा तो सबका जाएगा। जो भाई साहब ने बताया ही है कि आज तो अपनी खेती जारी है, कल से बड़े बड़े उद्योग धंधे करेंगे, तो अपन सब किसान उसमें पिसा जाएंगे। इसलिए आज जागोगे तो आगे का भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए आज लड़ो और इसका समस्या का समाधान करना है अपने सबको मिलकर। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नीरू योगेंद्र जी मंडलोई। भारतीय किसान संघ द्वारा आज बदनावटी मरवानी मार्ग के अधिग्रहण के संबंध में 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे। ज्ञापन को हमने प्राप्त कर लिया है और समुचित कार्रवाई के लिए हम शासन को इसको